भाई वैसे तेरा बहनों ही है बड़ा चालू। वो कैसे? भाई पहले तेरी बहन को पटाया और अब अम्मी को पटा लिया। अबे क्या बकवास कर रहा है? और नहीं तो क्या, वरना बाजी की शादी एक कंगले और फकीर से क्यों करवाती? पता नहीं यार, अम्मी ने अक्की को पटाई या अक्की ने अम्मी को। अरे यार वैसे है बड़ा चालाक इंसान वो। घर में करता ही क्या है वो, घर के काम हैं और उसके बदले में 1000 गज के बंगले में भी तो रह रहा है। ये बात तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। अबे मैं तो कहता हूँ सारे दोस्तों को बुलाते हैं और उसको पिटवाते हैं। उससे क्या होगा? भाई इंसान का बच्चा बन जाएगा और तेरी अम्मी की इज्जत करनी शुरू कर देगा। ओए होए। हाँ, पर वर्दा नाराज हो जाएगी। अबे बाजी पर तो उसने जादू किया हुआ यार। अभी पे तो जादू असर ही नहीं होता, उन्हें क्या हो गया? अबे तो भाई समझाना अपनी अम्मी को। उनको कुछ समझ नहीं आता, वो मजे मजे खाने बना के उन्हें खिलाता है और वो खुश हो जाती हैं। यार मुझे लगता है वो तेरी अम्मी को स्लो पॉइजन दे रहा है। स्लो पॉइजन? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पहले वो बीमार होंगी, उसके बाद मर जाएंगी। सच में? अरे जानी बड़ा तजर्बा है तेरे भाई का, तू समझा अपनी अम्मी को। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये तो तुमने क्या हुआ कि तुम इतने चुप क्यों हो? तुम ठीक कहती थी, तुम्हारी अम्मी बहुत चालाक और मक्कार किस्म की औरत है। मैंने ऐसा कब बोला? शादी से पहले तो तुम कहती थी ना कि तुम अभी मेरी अम्मी को पूरी तरह जानते नहीं हो। हाँ ये जरूर कहा था, लेकिन मैं अपनी माँ को चालाक और मकार कैसे कह सकती हूँ? हाँ तुम ठीक कह रही हो, असल में तुमने चालाक और मक्कार स्वीट को कहा था। जी नहीं, ये भी मैंने कभी नहीं कहा। स्वीट तो भाई है मेरा। तो फिर चालाक और मक्कार तो मैं ही हूँ। तुम्हारी अम्मी और भाई तो बहुत ज्यादा तमीजदार और खुश इखलाक है ना। हाँ वो तो है, लेकिन तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मुझे अपने माँ बाप याद आ रहे, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। लेकिन अकी सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम किसी कोरंगी के क्वार्टर में सड़ रहे होते। आज तुम इतने आलीशान बंगले में घर दमादी कर रहे हो। अच्छा वो मर गए। हाँ वैसे ये बात भी है ना? चलो हंस के दिखाओ, हंसो। नहीं, जैसे पहले थे वैसे ठीक। अच्छा बेबी, मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम मुझे गाना सुना सकती हो? अच्छा मैं भी ढूंढती हूँ। मैं समझ रहा था तुम खुद गाओगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ मुझे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया। आपकी नाक के नीचे कब्र खोदी जा रही है और आपको पता ही नहीं है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी नाक के नीचे सिर्फ मेरा मुंह है, समझे? आप सिर्फ समझदार दिखती है लेकिन है बहुत बेवकूफ। तमीज से बात करो अपनी माँ से। मैं बहुत जल्द अपने आप को यतीम होता देख रहा हूँ। अल्लाह करे मर ही जाए तुम्हारा बाप। इस उम्र में जवान लड़की से ब्याह करके बैठ गए। मैं तो आपके गुजर जाने की बात कर रहा था। बेशरम अपनी माँ के मरने की दुआएं कर रहे हैं। अक्की की तरह ना तुम्हें भी किसी का घर जमाई बना के भेज दूंगी। दूसरे दिन मेरी डोली वापस आ जाएगी। वो क्यों? मुझे कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे सिर्फ खाने से और सोने से मतलब है। मैं कह दूंगी उनसे कि आप मेरे बेटे को लेके तो जा रही हैं, लेकिन अब उस घर से इसका जनाजा ही निकलना चाहिए। अम्मी सियापा तो बनता है बॉस। चलो अम्मा आगे बढ़ो। अरे शर्म नहीं आती बेगैरत? खाला को अम्मा कह रहा है। खाला मेरी कोई खाला वाला नहीं है। क्यों, तेरा नाम अक्की नहीं है? अच्छा तो आप अक्की की खाला हैं। हाँ अब तू समझा ना। ऐसा कर, सामान उठा और कमरे में ले चल। कैसे बदतमीज मुलाजिम रखे में अक्की ने। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा तेरे जहाज चलते हैं पानी के। चल सामान उठा, अंदर रख के चल, जल्दी कर। क्या पूरी ट्रेन का सामान ले आई है? नहीं मैं तो बस पे आई हूँ। एक्सीडेंट नहीं हुआ? अल्लाह ना करे, कितना बदतमीज है तू। क्रैश हो जाता। कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे मेरे पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर एक्सीडेंट हो जाता मुझे आपकी बुरी बुरी बातें ना सुननी पड़ती और बुरी बुरी शक्लें ना देखनी पड़ती। ख्वाजा सहराओं की जुबान भी ऐसी नहीं चलती जैसे तेरी चल रही है। चल जल्दी से सामान उठा, उठा जल्दी से, उठा पकड़, चल जल्दी कर, लेकर यहाँ से। अल्लाह अम्मी देखिए ना, आज अक्की को अपने पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, एक काम करो, आज एक बहुत अच्छी सी पुरानी सी कोई डिश बना के बहुत प्यार से मुझे खिला दो और यही समझना कि अपनी माँ को खिला दो। देखा, मैंने कहा था तुम्हारी माँ एक चालाक औरत है। क्या कहा तुमने? मैंने जो भी कहा अपने खानदान वालों को कहा है। अरे आजा मेरे गले लग जा, खाला के गले लग के ठंड डाल दे मुझे। लेकिन मेरी तो कोई खाला है ही नहीं। झूठ मत बोलो, अभी तुमने बोला कि मेरी खाला बहुत चालाक और यार औरत है। अरे खून सफेद हो गया अक्की तेरा, पैसा क्या आ गया, तू खाला को नहीं पहचान रहा? अरे अक्की याद करो, मैंने तुम्हें गोदों में पाला, तुमने अपनी खाला को चालाको मासी कह दिया। हाँ और तू भूल गया बचपन में खाला ने तुझे मारा था नंगा करके, हैं? अक्की बहुत बुरी बात है, कोई अपनी खाला के साथ ऐसे करता है क्या? अरे बेटा क्या करूं, पैसा के आगे आंखों में मोतियां उतर आया है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक। आप क्या यहाँ रहने तो नहीं आई ना? अरे इतनी दूर से मुंह दिखाई करने थोड़ी आई हो, बस पकड़ के। बस पकड़ के मतलब स्केटिंग करके? बस में बैठकर जाओ, मेरे कमरे में जाके सामान रख के आओ, जाओ फटाफट करो। कितना मुंह चढ़ा मुलाजिम है तुम्हारा।
मेरे कमरे में? हाँ और क्या, इतना बड़ा अक्की का घर है तो क्या कमरा मेरा नहीं हो सकता? चलो जल्दी चल, सामान उठा, निकल ले अल्लाह। यू बोथ फॉलो मी। बता, लगता है बली आ गई। खाला का नाम बल्ली है? आजो आजो। सियापा तो बनता है बॉस। अरे कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने। अरे वो इत्मीनान से कर लेना, पहले मेरे पाँव तो दबा लो यार। है मैं पाँव दबाऊं? अरे कम बखत दबा ना, बहुत दूर से आई हूँ मैं, थकी हुई हूँ, पाँव सूजे हुए मेरे। तेजाब न डाल दूं, नॉर्मल हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो कह रहा था कि पानी गर्म करके ले आऊं काला, ताकि पानी में पैर रखेंगी तो नरम हो जाएंगे ना पैर। इसमें तो टाइम लगेगा ना, पहले तुम मेरे पाँव दबा दो, बाद में बात करेंगे। जल्दी कर, शाबाश। ये अल्लाह, तुमने जानबूझ के उन्हें यहाँ बुलाया ना? अम्मी खुदा की कसम, मैंने तो खुद पहली बार उनकी शक्ल देखी है। कोई बात नहीं अम्मी, अक्की की खाला है, एक आध दिन रहेंगी चली जाएंगी। उफ, मुझे तो वो बहुत ही तेज औरत लगी। ये बात सही की आपने, अय्यारी और मक्कारी में तो मुझे आपसे भी ज्यादा लग रही है। मेरे कहने का मतलब है अम्मी जान, उनके सामने तो आप बहुत मासूम लग रही है। अच्छा बाबा बस करें, अभी किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम उनसे साफ साफ कह दो, एक आध दिन से ज्यादा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम उन्हें। अम्मी अभी तो वो आई है, अभी से उनके जाने की बात कैसे कर सकते हैं? ये तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी अपने सर पे बिठा के रखे उन्हें। अभी वैसे आपका सर है काफी बड़ा, दिल मेरा मतलब है बहुत बड़ा दिल है आपका, दिल और सर। हाँ, इतना बड़ा कि तुम्हारा पूरा खानदान आबाद हो जाए इसमें। देखा वर्दा, मैं कह रहा था ना, अम्मी निहायत ही रहमदिल और प्यार करने वाली औरत हैं। मैं तुम्हारी चिकनी चोपड़ी बातों में आके हरगिज़ तुम्हारी खाला को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अम्मी वो बेचारी इतनी दूर से आई है। मीरपुर खास से आई हूँ या रीमपुर खास से आई हूँ, एक दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगी इस घर में वो। मुझे वैसे वो काफी खतरनाक लग रही हैं। अरे हमने कौन सा हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, पहनी हुई लो 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 लो। अच्छा बस ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। ये स्वीट कहाँ रह गया? कसम से खाला, इतनी सख्त टांगे तो मर्दों की भी नहीं होती। मैं फुटबॉल ही खेलती हूँ, मगर फुटबॉल अक्सर मर्द बनते। अनोखा। क्या? हाँ, लाते मार मार के ना अदबुहा कर देती। जी हाँ, तुम जल्दी दबाओ, शाबाश। सियापा तो बनता है बॉस। अब तो मैं दोबारा बस पे सफर कर सकती हूँ। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है, अब ये खाला कहाँ से आ गई? मीरपुर खास से। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो है कौन? मेरी खाला है। अक्की। खुदा की कसम वर्दा, जितना तुम जानती हो उतना ही मुझे पता है। कैसे नहीं जानते? वो सीधा हमारे घर में आई हैं, तुम्हारा नाम जानती हैं और ये भी जानती हैं कि तुम अमीर हो गए हो। मुझे तो ये CIA वाली खाला लग रही है। CIA वाली खाला? तुम्हारे खालू CIA में थे? मुझे हैरत है कि तुम्हारी ऑफिस वाले तुम्हें 4 लाख सैलरी किस बात की देते? फजूल बातें मत करो, कहीं तुम्हारी खाला की नजर मेरी दौलत पर तो नहीं है? तुम्हारी दौलत पे उनकी नजर कैसे हो सकती है? उस पे तो वैसे ही तुम्हारी अम्मी और भाई सांप बन के बैठे। अरे यार, तुम उनसे ये तो जाके पता करो कि वो है कौन और इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। हाँ ये वैसे तुम ठीक कह रही हो, मालूम तो करना चाहिए। बस आ गई। हाँ आ गई, सामान रख दो। बात सुन गौर से, सामने घड़ी लगी हुई है ना, 3 घंटे तुमने मुझे दबाना, दबाओ और घुटने भी दबाना। खाला 3 घंटे। अक्की आ गया, आपके पैर दबाने। ये आपके पैर दबाएगा। अक्की अपनी खाला के पैर दबाओ। अरे घर का नौकर मालिक को हुक्म दे रहा है। ये मालिक नहीं, नौकर है। अरे जुबान चलाता है। अक्की तुम ऐसा करो, टेप लेकर आओ, इसके मुंह पे चिपका दो। अरे रहने दे खाला, ये तो मैंने इसे ढील दी भी है। अबे ओए, ठीक से पाँव दबा मेरे खाला के। खाला वो जरा थोड़ी सी बचपन की बातें तो याद दिलाए, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम ना थोड़े से बेवकूफ होते थे, मोहल्ले के बच्चों से पिट के आ जाते थे। बचपन की आदतें अभी तक है इसमें। अरे तुम चुप रहो, दबाना कुत्ता इसके पीछे पड़ गया था, अगर मैं ना बीच में आती ना वो भंबोड़ देता इसे। बचपन में इसको कुत्ते ने काटा, इसलिए ये अभी तक पागल है। वैसे खाला एक कुत्ता तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे उसे बेटा गोली मार दो। तुम्हें याद होगा बचपन में मैंने तुम्हें कुत्ता मारने वाली गन दी थी। असली वाली? अरे पुलिस वाले का बेटा कोई नकली गन थोड़ी इस्तेमाल करेगा। अम्मी क्या? पुलिस वाला? अरे तुम्हारे बाप ने इस मुल्क और कौम के लिए जान दी थी। रिश्वत की खातिर? अरे तू चुप कर जा बेटा, मेरे लिए अच्छा सा खाना बना के लेके आ, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। जी खाला। अक्की मेरे लिए भी खाना बना देना, पैर दबाते दबाते वीकनेस हो गई है। देखिए खाला हुक्म दे रहा है। तू जा मेरा बच्चा, खाना ला, मैं इसको 2 चमाटे लगाती हूँ। जा तू, चल दबा।
घुटने भी दबा, बहुत दर्द कर रहे हैं। कब जा रही है तुम्हारी खाला? बस अभी खाना खाएंगे और चली जाएंगे। व्हाट? खाना भी यहीं खाएंगे वो? इतनी दूर से आई है, कोई पड़ोस से थोड़ी आई है। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा आओ भगत करने की। दाल रोटी बनाओ और खिला दो। जी जी अम्मी जान, बिल्कुल। अच्छा अम्मी जान, क्या आपके लिए भी दाल रोटी बनाओ? क्यों? मैं तुम्हारी खाला हूँ। नहीं नहीं, आप तो मेरी अम्मी जान है। मेरे लिए जरा पराठे और मलाई बोटी बना दो। मलाई बोटी? हार्ट अटैक हो जाएगा चिकन को? आपको। अब मुझे क्यों हार्ट अटैक होगा भाई? अल्लाह ना करे, छुप छुप बोलो। बहुत ज्यादा ही मलाई बोटियां खा रही हैं आप। कम बखत मेरे निवाले गिनता है। नहीं नहीं, मैं आपके निवाले क्यों गिनूंगा? आपकी सेहत का ख्याल कर रहा हूँ। आपके लिए दाल रोटी ठीक है। स्यापाता बनता है बॉस। हैं? अरे तुम्हें क्या हो गया? हाँ? बुढ़िया ने पैर दबा दबा के मेरी हालत बुरी कर दी, मेरे हाथ सूजा दिए। मुझे तो मुंह भी सूजा हुआ लग रहा है कि 2-4 चम्माट तो नहीं रसीद कर दी। बड़ी जोर से स्टेप मारती। कभी आप खा के तो देखते। उसकी मजाल के मुझे स्टिक मारे वो। मुझे तो खूब मार रही थी और आपकी बोलती बंद थी। मेरे गुस्से को हवा ना देना, मैं बता रही हूँ। हाँ, बुद्धि की रात को हवा देने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम अपनी माँ को चैलेंज कर रहे हो स्वीट। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, क्या? कि अक्की जो है ना, पुलिस वाले का बेटा है। What? अनोखा। और ये बात अभी अभी उसको भी पता चल गई है। तो हमने कौन सा कोई जुर्म किया है? हमने उस पर कोई जुर्म तो नहीं किया। उसने खुद अपनी मर्जी से घर दमादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमारे साथ। भूल गए? हाल बेमिसाल, मन में आग है जल थल जल थल। अक्की, ये खाना तुम बना रहे हो? तो और कौन बनाएगा खाला? तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास हट्टी कट्टी हैं। वो मेरी बीवी जॉब करती है ना। क्या? बीवी जॉब करती है और शौहर खाना बना रहा है? मैं अभी उसका दिमाग जाके दुरुस्त करती हूँ। अरे खाला बात तो सुने। अरे तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। एक पुलिस वाले का बेटा होके खाना पका रहा है। लेकिन खाला दरअसल वो बात। अरे मैं खूब समझती हूँ आजकल की लड़कियों को, अपनी खूबसूरती की खातिर चूल्हे के करीब नहीं आती। अरे खाला मैं खाना अपने शौक से। शौक से बनाते हो? तुम एक पुलिस वाले के बेटे हो, पुलिस वालों जैसे काम करो। पुलिस वाले क्या काम करते हैं खाला? ये बात मैं बताऊंगी। मैं रखो इसे। अजीब नौकर सा बन के रह गया मेरा बच्चा। ओए होए। अरे तुम यहाँ बैठी हो और मेरा बेटा पोर्च खाने में खाना पका रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अरे जिस घर में बीवियां बेगमें बन जाए और मियाँ जो है नौकर बन जाए, उस घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन हमारा घर तो बिल्कुल सलामत है। अब नहीं रहेगा। चलो उठो, जाकर पोर्च खाने में खाना पकाओ। खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, अक्की की है। या अल्लाह, कितनी ढीठ औरत है। अपने शौहर नामदार का नाम कितने ढिठाई से ले रही है। ये क्या होता है? जो भी होता है, उठ दफा हो जाकर खाना पका, वरना ये ठाए कर दूंगी। उठाओ, जल्दी उठाओ। उठी। चाकू लेके बैठ जाती है ना, जो नेल्स ही नहीं ठीक होते। जल्दी निकलो। टेढ़ा फ्रॉक पहन के आ गई है। हाय, मेरा बेटा बेचारा बोचे खाने में लगा। अम्मी, वर्दा किचन में। तो क्या हो गया? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो जहन्नुम में है। किचन उसके लिए इस वक्त जहन्नुम ही है। क्या मतलब? अक्की इस वक्त किचन में बैठ के आराम कर रहा है और वर्दा खाना बना रही है। किसके कहने पे? मेरे कहने पे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची से इतनी गर्मी में काम कराने की? आज से तुम्हारी बेटी की नौकरी खत्म। वो घर पे बैठेगी और घर का काम करेगी। वैसे तो तुम्हारे भी हाथ पांव सलामत है। पिछले एपिसोड में बैठी रही है सोफे पे। आप मेरे घर के मामलात में हरगिज मुदाखलत ना करें। हाँ, मैं ना तुम सबको उल्टा लटका दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? मेरे इलाके में मेरा सिक्का चलता है। अच्छा सिक्का नहीं, वहाँ तो आजकल मिर्जा चल रहा है। मिर्जा खामोश हो जा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और तुम झाड़ू उठाओ और घर की सफाई शुरू करो। अगर घर की सफाई नहीं की ना, तो ये डंडा उठा लूंगी तुम्हारे पे। अम्मी, आप तो कह रही थी कि आप किसी से डरती नहीं है। नहीं, मुझे चुड़ैलों से डर लगता। क्या कहा तूने? मुझे चुड़ैल कहा? अब मैं तुझे चुड़ैल बन के दिखाती हूँ। चल उठ, जल्दी कर घर की सफाई। जल्दी कर, जल्दी कर। बीबी क्या कर रही हो? हल्की आंच पे पकाते हैं।
नहीं आता मुझे खाना पकाने। और एक बात याद रखना, अब अगर तुम्हारी खाला ने छड़ी उठाई ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे मेरी जान, क्या हो गया? सिर्फ एक दिन की तो बात है, और मैं तो हमेशा से चाहता था मैं तुम्हें शेफ बना देखूं और तुम मेरे लिए खाना बनाओ। इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी खाला को अपने हाथों से जहर दे दूं। अरे वरना तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातें कर रही है। तो मैंने पढ़ा लिखा इसीलिए थोड़ी था कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी खाला के लिए मैं खाना बनाऊं। तो ये क्या बात हुई? मैं भी तो पढ़ लिख कर तुम्हारे घर वालों के लिए खाना बना ही रहा हूँ ना। क्योंकि तुम घर दामाद हो, मैं जॉब करती हूँ, 4 लाख रुपए तनख्वाह है मेरी। अरे एक मर्तबा मेरी प्रैक्टिस शुरू होने दो, फिर तुम्हें जॉब शॉब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी नहीं, बड़ी मेहरबानी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जानवरों के डॉक्टर की बीवी कहें। जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ मैं, जोलॉजिस्ट हूँ, जानवरों पे रिसर्च करने वाला। बेबी डोंट वरी, मैं हूँ ना, खानदानी बावर्ची भी तो हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता वर्दा, अभी के अभी इसे तलाक दो। मैं इसका और इसकी खाला का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी, मैं अक्की को कैसे तलाक दे सकती हूँ? तो कम से कम चांटा तो मार सकती हो ना। स्वीट डार्लिंग, अभी तो सिर्फ सफाई हुई है, कपड़े धुलाना बाकी है। मैं तो कपड़े हरगिज नहीं धोऊंगी। अल्लाह, वो जालिम बुढ़िया अब हमसे कपड़े भी धुलवाएगी। उसको जहर देके क्यों नहीं मार देते? ये काम अक्की करेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी खाला इतनी प्यारी है, मैं उनको जहर नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें जहर दे के मार देंगे। हाँ भाई, ये बतलाओ ये किसको मारने मराने की बात हो रही है? बोलो बोलो, कौन मेरी खाला को जहर देना चाह रहा है? बोलो अब। अरे मेरी अक्की का फोन आ रहा है। लेकिन मेरा फोन तो मेरी जेब में। हेलो खाला, अक्की बात कर रहा हूँ। अरे तुम फोन पर कैसे बात कर सकते हो? मेरे सामने तो बैठे हुए हो। सामने? अरे नहीं खाला, मैं तो अपने घर पे हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम किसी पार्क में खड़े हो? घर पे अभी तक क्यों नहीं पहुँची? अरे बेटा, मैं तुम्हारे घर से ही तो बात कर रही हूँ, तुम मेरे सामने तो बैठे हुए हो। अरे भाई, मैं सामने तो बैठा हूँ आपके। ओ खाला, आप किस अक्की के घर पे चली गई हैं? अरे अपने अक्की के घर भाई। मुझे एड्रेस बताएं जरा। अरे D40/2। घर जुमाई हो गया। D40/2 नहीं खाला, D40/1। क्यों? अरे आप हमारे पड़ोस वाले घर पे चली गई हैं। लेकिन अक्की तो यहाँ पर भी है। अरे वो दूसरा छिचोरा घर जमाई अक्की का घर है। आप मेरे घर पे आए यार फौरन। सियापा तो बनता है बॉस। बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती से आ गई हूँ। रुके रुके, आप सब मुझे समझ आ गई है। मेरे मार खाने का टाइम आ गया। आए, बिस्मिल्लाह करें। घर जमाई बना, घर जमाई बना, घर जमाई बना।